सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। इस तरह बना के दिया जाए, कटिंग की जाए। लाड़काना में भी बिल्कुल फरमाइशी प्रोग्राम हुआ है। जो सीट लाड़काना में पहले जीडी ने जीती थी, खैर उनको ज़्यादा तफसील उनको पता है। वो अभी मौज़ूम अब्बासी गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन करने के लिए। हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर बदएतमादी का इजहार करते हैं और जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम ज़ाहिर है जो कानूनी तरीका है, हम कानून पसंद लोग हैं, हम कानूनी तरीका ही अपनाएंगे। हम कोर्ट्स में जाएंगे, पिटीशन करेंगे और इंशाल्लाह कोर्टों से हमें इंसाफ मिलेगा। और हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद है कि वो ज़रूर जो हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं सिंध से, उनके बैकग्राउंड को भी देखेंगे और अगली मर्तबा जो उनके पास जो भी वो कमेंट्स जमा कराएंगे, वो इंशाल्लाह हमें जनाब मकबूल बाकर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करें। आप बहुत इंसाफ पसंद हैं, आप इंसाफ देते रहे हैं एज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप इंसाफ देते रहे, खुदा का वास्ता है, खुदा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम यही कर सकते हैं कि कोर्टों में जाएं, हम जो बताएं उनको कि जो है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हमारा भरपूर एतमाद है अपने इदारों पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और कोर्ट्स पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भरपूर एतमाद है। रखूँगा आपके सामने, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मलीर से है और मैं वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। मलीर में इलेक्शन एक्ट 2017 की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं मुकम्मल तौर पे। वहाँ पे ना आबादी का ख्याल रखा गया है, ना डिस्टेंस का ख्याल रखा गया है। एक यूसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शामिल किया गया है और जो NA 229 है, जो पहले 34 देह पर मुश्तमिल था, अब उसको 42 देही देह पर मुश्तमिल कर लिया गया है। जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हलकों में से एक हलका बन गया है। इसके अलावा जो माफिया है 15 साल से सूबे पे मुसल्लत है, उससे निजात का है। इस केक को जहाँ से मर्जी काटते रहें, हम समझते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी हम अपने इदारों से उम्मीद रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। इलेक्शन कमीशन, जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन है, वो सूबा सिंध के इलेक्शन कमीशन को जो है पाबंद करेगा कि वो रूल्स का कम से कम रूल्स की वायलेशन ना करें। जो कायदे हैं, कानून हैं, क्योंकि रियासतें कायदे और कानून से चलती हैं, तो उन कायदों और कवानीन का तो कम से कम एहतराम किया जाए। हम अपने इदारों से उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमें जो हम कोर्ट में जा रहे हैं, पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि हमें अपने प्रेस क्लब में हम सब जमा हैं। जिस तरह बशीर मेमन साहब ने बात करी, जो हल्का बंदियों पे हमारी पार्टी की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हल्का बंदियाँ कुछ इस तरह से की गई हैं कि एक मखसूस पार्टी को उसका एडवांटेज मिले। इंशाल्लाह हम अपनी एप्लीकेशंस के साथ सिंध हाई कोर्ट इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे और अपनी एप्लीकेशंस लगाएंगे, एतराज़ात लगाएंगे। हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। तभी तो हल्का बंदियों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इलेक्शन रूल्स जो हमारे इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 का, उसकी वायलेशन इसीलिए की गई है कि वो हारने जा रहे थे। अगर जीत रहे होते तो इतनी तब्दीलियाँ नहीं करते। मलीर का एक हल्का है 229, उसमें पहले 34 देहात के शामिल थे, अब उसमें 42 देह शामिल किए गए हैं और वो डिस्टेंस वाइज पाकिस्तान के सबसे बड़े हलकों में से एक हल्का बन गया है। तो आप ये समझ लें कि वो अपने हार के डर से ये सब कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनके हार का तबल मलीर में मुतमईन है। हमारे इलेक्शन कमीशन और अपने दूसरे तमाम इदारों से हम मुतमईन हैं कि वो इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे।